नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं इतिहास से संबंधित हैं, लेकिन उनका रिलेशन उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो उनको हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे और इनसे क्वेश्चन बनता भी है, और ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़े से हैं, तो इनको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका वीडियो एग्ज़ाम है तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में खास कर ये पूछे जाते हैं। वीडियो एग्ज़ाम आर ओ किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध जो हैं, इनका जन्म 563 से 563 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, लेकिन बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? देखिए, 35वें वर्ष में वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि को हुआ था। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि को। इन्होंने जो गृह त्याग किया वो भी वैशाख पूर्णिमा में। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे। हर्षचरित मतलब कहने का कि बाणभट्ट की जो रचना है कौन सी है, तो हर्षचरित और कादम्बरी किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी थे ये। याद रखिएगा कि बाणभट्ट किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। ठीक है। और उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। उसके बाद देखें, फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही, लेखक जियाउद्दीन बर्नी कहाँ के रहने वाले थे? तो बर्नी कहाँ के थे? बुलंदशहर के, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। आपको याद रखना है, पिछली बार वीडियो का एग्जाम 2018 में हुआ था, उसमें पूछा गया था कि तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसकी है? बर्नी की है। तो इस बार हो सकता है पूछ लिया जाए, फतवाए जहांदारी किसकी है? ये भी बर्नी की है। ठीक है। ये किसके दरबार में रहता था? तुगलक वंश, खासकर फिरोज शाह तुगलक के दरबारी था। ठीक है। आगे देखते हैं, तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास वृंदावन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। याद रखिएगा। आगे देखिए, अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो टोडरमल का जन्म याद रखिएगा, लहरपुर सीतापुर में हुआ था। सीतापुर याद रखिएगा, लहरपुर नहीं, सीतापुर याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखें, अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। अकबरनामा या आईने अकबरी जिसे कहते हैं, अकबर की जीवनी है, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल कहाँ का था? आगरा का था। अकबर के 9 रत्नों में से कविराज बीरबल, जिसका नाम महेशदास भी था, ये कहाँ का था? राजा था। ये जन्म कहाँ हुआ था? तो जालौन कालपी। कालपी करिएगा, जालौन नहीं, कालपी में था। जालौन अलग है, कालपी में जन्म हुआ था। कालपी यमुना नदी के तट पर है। अकबर के 9 रत्नों में एक हरिदास के शिष्य तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। याद रखिएगा, मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति का दिल्ली का दृश्य अपनी आंखों से देखा था। ठीक है। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले कहते थे धुंधुपंत। ठीक है। नाना साहब का बचपन का नाम क्या था? धुंधुपंत भी था और गोविंद भी था। याद रखिएगा। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ कहाँ हुआ? तो बिठूर में। बिठूर कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 80 वाराणसी, बचपन का नाम मनु मरिकरिका, पालन पोषण कानपुर में, पिता का नाम नाना साहेब और पति का नाम गंगाधर राव, और उनके
बाबा उनको पुकारते थे छबीली नाम से। याद रखिएगा, जो महारानी लक्ष्मीबाई के बाबा उनको किस नाम से पुकारते थे? तो छबीली नाम से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। उन्हें काकोरी कांड के तहत फांसी दी गई थी। कहाँ पर? तो गोरखपुर जेल में। याद रखिएगा कि काकोरी हत्याकांड 9 जनवरी, जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन जिसे कहा जाता है, 9 जनवरी 1925 को हुई थी और इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। और इन चारों को फांसी भी अलग अलग जगह दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के थे। ठीक है। अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर में हुआ था। तेज बहादुर सप्रू का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ताशकंद समझौते में जा रहे थे उज्बेकिस्तान, तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी 1966 को। कबीर के गुरु रामानंदाचार्य काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। याद रखिएगा, रहते कहाँ के, कर्म भूमि कहाँ की थी या रहते कहाँ के थे? तो वाराणसी के, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कबीर का जन्म वाराणसी में। पालन पोषण जुलाहा दंपति द्वारा साखी संबंध रमैनी शीर्षक की इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। किस में संग्रहित है? तो बीजक में। याद रखिएगा, हालांकि यह पूछा गया है तो बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की। सूरदास का जन्म मथुरा में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। आगे देखते हैं, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। उसके बाद देखें कि रैदास का जन्म सीर गोवर्धन वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो रामनंदाचार्य। प्रसिद्ध संत मूलक दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौशाम्बी में हुआ था। ये प्रयागराज में है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। और जो इनके पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। 2022 तक के जो नए आंकड़े हैं थोड़े से देख लेते हैं। तो 2022 में उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। मतलब 2022 तक उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं? तो 8 हैं। ठीक है। 2022 में उत्तर प्रदेश में भारत रत्न पाने वाले कुल कितने हैं? तो 10 हैं। अभी तक कुल 10 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, निवासी हैं। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल साहित्यकारों की संख्या जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है कुल 12 हैं। 2022 तक उत्तर प्रदेश से परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले कुल वीर सपूतों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए